हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है सीजीएल 2025 ख़त्म हो चुका है और इसकी एंडिंग भी सही से नहीं हुई है। तो कई लोगों का पेपर अच्छा नहीं होगा, मेरा खुद भी अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैंने इस बार सीजीएल 2025 जो हुआ है इतना विवादित हुआ है। मैंने भी ज़्यादा समय लास्ट के जो दिन थे मैंने सब कंट्रोवर्सी वीडियो ही देखने में लगाई थी। तो अब मैंने सीजीएल 2026 की तैयारी शुरू की दी है। इसमें मैं केवल अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैं कैसे तैयारी करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें। इसमें मैं केवल अपने ही बताऊँगा कि मैं क्या क्या पढ़ूँगा किस किस टीचर से। तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अंग्रेजी इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैंने अंकुल सर थे अभिनय मैथ्स पे, उनसे मैंने इंग्लिश सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है। मतलब बहुत ही अच्छे टीचर थे वो, तो उनसे मैंने पूरा इंग्लिश कवर किया है और मुझे अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं केवल रिपीटर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ और उनको मैं एक एक चैप्टर उनका रिवीजन करूँगा, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करूँगा और डेली वो कैब शो चलता है जिस वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। सबसे बढ़िया तो टेक्स्ट बुक का है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर और करंट में जो है इंग्लिश के लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा। और सबसे मेन तो है पैसेज इंग्लिश में। इस बार मेरे पैसेज में 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ ही दिए थे, इतना हार्ड था वो। हार्ड क्या था, पढ़ता तो लगा लेता लेकिन बहुत लंबा था। इस बार मैं पूरा पैसेज में ध्यान दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ग्रामर ठीक ठाक है। वो कैप भी हो जाती है। पैसेज ने इस बार काम बिगाड़ दिया था, तो इस बार मैं पैसेज पर ही ध्यान दूंगा ज़्यादा। अगर बात करूँ मैं अपने इंग्लिश नोट्स की, तो ये मैंने नोट्स बनाए थे अंकुर सर से अपने मैथ्स पर जो थे। पूरा का पूरा कवर है मेरा, मुझे बस केवल रिविजन करना है। आप देख सकते हैं। तो ये हो गई मेरी इंग्लिश की नोट्स। अगर बुक की बात करें तो मेरे पास इंग्लिश की अभी केवल 2 ही बुक्स हैं। उनको एक तो सभी को पता होगा, ब्लैक बुक जो इंग्लिश की आती है, वो कैब के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। उसको मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कुछ नए वर्ड्स के लिए कुछ प्लेटफॉर्म अलग से ट्राई करूँ, क्योंकि नया वर्ड्स भी आया था इस बार। तो ब्लैक बुक तो मैं पढ़ता ही रहूँगा क्योंकि उसका रिवीजन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं ये बुक हर किसी के पास होगी, एसएससी एस्पिरेंट्स के पास। इसको मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है। अच्छी बुक है, रिवीजन के लिए बेस्ट है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता हूँ। जैसे 20 वर्ड एंटोनिम सिनोनिम्स 20 वर्ड के उसमें डिवाइड कर दिया है। और मेरे पास जो दूसरी बुक है वो है पीडब्ल्यू की एसएससी गेम चेंजर, जो आई थी 7330 एसएमसी की। उसको मैंने लिया था लेकिन लास्ट के दिन में ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, देख सकते हैं आप। इसमें रूल्स जो है पहले से ही समझा दिए गए हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछेगा। और आप अगर चाहें तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बुक है रिपीटर्स के लिए। आप क्वेश्चन चाहे टीसीएस बनाए या एडिक्विटी, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अगर बात करूँ प्रैक्टिस की ऑनलाइन, तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए मैंने गोपाल वर्मा सर की प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था। इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक बार मैं इसका और प्रैक्टिस करूँगा क्योंकि अभी 2 महीने वैलिडिटी बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करके ख़त्म करूँगा मैं। बात हो गई इंग्लिश की, अब बात करते हैं जीएस की। अगर मैं अपनी बताऊँ जीएस में कहाँ से पढ़ता हूँ, तो
नवीन सर से मैं केवल प्रैक्टिस ही करता हूँ, सभी को पता होगा, RWA। उनका रिवीजन बहुत बढ़िया होता है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट। और बुक की अगर मैं बात करूँ तो बुक के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, मैं वैसे कुछ बताता नहीं हूँ, लेकिन ये किताब अगर आप ले सकते हैं तो इतनी अच्छी बुक है ये। इसमें क्वेश्चन का लेवल जो दिया है, मतलब अब आपको देख कर ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है। परीक्षा में बहुत से एग्जाम इसमें बहुत से क्वेश्चन भी फंसते हैं। आप क्वेश्चन की लेवल देखिए इसमें कैसा है। इसको मैंने बहुत रिवीजन किया है, देख सकते हैं आप। मैं तो कहूँगा आप इसको एक बार लेके देखिए, इसमें पूरा GS रिवीजन है। इसमें जो अलग से फैक्ट दिया रहता है, ये बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छी किताब है। क्वेश्चन इसमें बहुत ही मतलब रिलेवेंट है, एग्जाम के लेवल से हैं। करंट अफेयर की बात करूँ तो सही बताऊँ तो मैं करंट अफेयर की वीडियो देखता नहीं हूँ, इसलिए मेरा इस बार GS बहुत बेकार गया है। मैं फिर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि करंट पढ़ने में मेरा मन नहीं करता। इसके लिए मैं किताब मंगा लेता हूँ, एक ही बार में पूरा निपटा देता हूँ। तो ये किताब मैंने मंगाई थी, और एक रोजगार की थी, ये युक्ति पब्लिकेशन की थी। करंट अफेयर की एक किताब मैंने और मंगाई थी, रोजगार पत्रिका। ये मतलब बढ़िया बुक है ये, अंकित भाटी सर की। इसमें एक एक चीज़ दिया होता है बहुत सही तरीके से। तो ये दो किताब मैंने मंगाई थी, और एक किताब और है, वो तो सभी के पास होगा, स्टैटिक जीके नवीन शर्मा सर की। तो ये स्टैटिक जीके है, इसको आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक एक टॉपिक उठाइए और उसका रिवीजन करते जाइए, ख़त्म हो जाए फिर उठाइए, फिर रिवीजन करिए। रिवीजन ही काम आएगा भाई अंत में, ये तो पता चल गया है मुझे अब। और जो सबसे बेस्ट है वो, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये है दृष्टि की सामान्य ज्ञान। इसका कॉन्सेप्ट इतना मतलब इतना बढ़िया से समझाया गया है। आप रिपीटर हैं तो बिना किसी सोर्स के आप इसको खुद से ही पढ़ सकते हैं। क्वालिटी इसकी ज़बरदस्त है कंटेंट की। तो मैंने केवल इसी से प्रैक्टिस में GS की करूँगा आने वाले 2026 सीजीएल के लिए। और अगर नवीन सर कुछ प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको देखूंगा, बाकी कोई भी वीडियो नहीं देखूंगा। अगर बात करें रीजनिंग की तो सभी कर लेते हैं, 43 से 45 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। रीजनिंग मैंने केवल एक ही बार पढ़ी थी, उसके बाद मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा केवल कैलेंडर वीक है, कैलेंडर मुझे समझ में नहीं आया था, इस बार कोई क्वेश्चन भी नहीं आया था मेरे शिफ्ट में, तो वो बात अलग है। बाकी रीजनिंग हो जाता है, उसके लिए कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। बात करें मैथ की, अगर मैथ की बात करें तो मैंने गगन सर का प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया था प्री और मेंस के लिए। तो उनके सीट्स में से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बाकी नोट्स जो मैंने उनसे बनवाया है गगन सर से, उसका रिवीजन करता हूँ, उनके सीट्स भी लगाता हूँ। बुक की बात करूँ तो ये तो सभी के पास होगा, रिवीजन के लिए बढ़िया है भाई। अगर ये बुक आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए। इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी इसमें बहुत ज़बरदस्त की हुई है। इसका मैंने प्रैक्टिस किया है। अगर अरिथमेटिक आप निपटा सकते हैं इससे, देख सकते हैं आप टॉपिक इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं। एक गगन सर की है क्लास नोट्स अरिथमेटिक,
किताब में लगाता हूँ, एक और किताब है, वो सभी के पास होनी चाहिए, किरण की, ये वाली। इसमें तो टीसीएस क्वेश्चन है, अब टीसीएस हो चाहे डीपीटी, हर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हाइप बन रही थी, डीपीटी दूसरा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछा है, सब टीसीएस वाला ही पूछा था। तो फालतू के चक्कर में मत पड़िए। मैंने इसको कई बार लगाया है, मैं फिर लगाऊंगा 2026 के लिए, बार बार यही क्वेश्चन लगाऊंगा, रिवीजन करूंगा। ये बुक मोटी तो है, लेकिन बहुत क्वेश्चंस कवर करती है, और उसमें सब टॉपिक दिया हुआ है। आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी इस बुक से कर सकते हैं। और मैंने अभी तक इतना टॉपिक लगाया था जब से मैंने लिया था। बाकी 2026 के लिए मैं फिर से शुरू करूँगा। और गणित के लिए आप देख सकते हैं, मेरे पास इतना सोर्स है। बाकी ऑनलाइन अगर चाहूँ तो गगन सर और अभिनय सर दोनों से प्रैक्टिस करूँगा, हो सकता है तो। बाकी सब कुछ हो गया। बाकी मैथ की मेरे पास एक बुक और है, टेक्स्ट बुक की, जो 4000 स्मार्ट क्वेश्चन था। इसका मैं अगर टाइम पाऊँगा तो हफ्ते में एक एक टॉपिक ख़त्म कर दूँगा लगा के, क्योंकि इतना मेरे पास वैसे भी है गणित के लिए। अगर इसका मुझे टाइम मिला तो मैं इसका एक एक टॉपिक लगाऊंगा हफ्ते में। वैसे बढ़िया बुक है। और इस बार जो 2026 सीजन होगा, इसमें मेरी कोशिश रहेगी मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहूँ, फालतू की वीडियो, ये टेलीग्राम और जो अननेसेसरी जो वीडियो बनाते हैं उन सबसे दूर रहूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और आप टीचर्स की बात करें तो आप टीचर्स सभी अच्छे हैं, बस आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। कौन क्या पढ़ रहा है आप इससे मतलब रखिए, फालतू का ये ड्रामा मत देखिए आप यूट्यूब पे। बाकी अगर आप इतने होशियार हैं, आप नए अपडेट या पिछले साल के पेपर के आधार पर अपना जो एग्ज़ाम है उसका ट्रेंड्स का एनालिसिस आप खुद ही कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। क्यों फालतू की टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, मतलब करिए, लेकिन अच्छे लोगों की करिए, अच्छे टीचर्स की करिए। अभी 2026 में काफ़ी समय है, तो मैं तो तैयारी शुरू करने जा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि 2025 मेरा अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि 18 को थर्ड शिफ्ट में था, सेकंड हार्ड शिफ्ट थी, देखते हैं क्या होता है, नंबर अच्छा नहीं है। बाकी मैं सीरियल प्री 2026 की तैयारी फिर से शुरू करूँगा। और मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं, अगर आपको और कोई अच्छा लगता है तो आप उस पर भी दें। मैं केवल टेक्स्ट बुक पर ही देता हूँ, पीवाईक्यू और जो नए क्वेश्चन हैं एडुकेटिव बेस्ड, वो टेक्स्ट बुक पर ही देता हूँ। उसका मुझे सब अच्छा लगता है। और टेस्ट देने के बाद एनालिसिस ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। अगर आप एक बार करते हैं आपको पता चल जाएगा कितना फ़ायदा मिलेगा। बाकी मेरी 2026 की ये स्ट्रैटेजी है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लगे रहिए पढ़ाई में, आशा है इस बार क्लियर करेंगे हम लोग 2026। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अपने कुछ विचार ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगर ज़रूरत होगी कोई दूसरी वीडियो उसमें। थैंक यू, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो तो। बाकी थैंक यू।